तो पहला सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन है कि हीट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट। देखिए, तो जैसे क्या होता है, टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या हीट एंड टेम्परेचर कीजिए, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें क्या है आपको पता है, whenever there will be the temperature difference, whenever there will be temperature difference, तो क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, हीट क्या होगा हमारे पास, फ्लो होगा, राइट। हीट अगर फ्लो कर रहा है, एक चीज़ तो बिल्कुल पक्का है, क्या पक्का है कि टेम्परेचर का क्या होगा वहाँ पे, डिफरेंस। मतलब अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये वाला हुआ, दूसरा अगर इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस heat will flow from higher temperature to lower temperature। जैसे देखिए, अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब ये जो टेम्परेचर जो है, हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर, तो आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी हैव सेवरल इंस्ट्रूमेंट। एक तो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताओ, थर्मोमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, with the help of thermometer हम क्या कर सकते हैं बताओ, we can measure the temperature, we can, आवाज आ रही है आपने, the temperature। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ थर्मोमीटर। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो कि आपको किसी का आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो टेम्परेचर को मेजर कर सके। पहला बेसिक कंडीशन क्या है उसका, एक लेंगे उसका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लेंगे, एक लेंगे उसका अपर लिमिट, इनका जो डिफरेंस होगा जैसे मान लो आप सेल्सियस स्केल ले रहे हो, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में जो बॉटम वाला है उस पर क्या करता है, मेल्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट।
और ये जो है बॉइलिंग पॉइंट। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है टोटल, ये तो टोटल 100 होता है, 100 डिफरेंस होता है। तो अगर हमारे पास कोई थर्मोमीटर है जिसमें कि डिफरेंस जो होता है वो होता है, देखो आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लोगे ना लक्षिता या स्वप्निल, आपने एक से डिसाइड करना है कि इसका लोअर जो पॉइंट होगा वही पॉइंट लोगे जो किसका होगा, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑफ वाटर। और इसका जो हायर पॉइंट लोगे वो होगा बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होता है ना इनके बीच का, वो होता 100 होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर सके, तो उस टेम्परेचर का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर नाम है उसको, जो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट रखते हैं 0 डिग्री पे और अपर पॉइंट रखते हैं 100 पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है। अब इसके अंदर होता है मरकरी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसका लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा, नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा विल बी इक्वल टू 100। इसके लिए एक स्केल बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है और अपर रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। और इसको 10 यूनिफॉर्म डिवीजन में क्या कर देना, हमें रख देना है। तो डाउट है आपको? तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है मेजर करने का, क्या, टेम्परेचर। आई एम ऑडिबल टू यू ना? ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे देखेंगे। लिख लिया लक्षिता आपने? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको पता है कि क्या सेल्सियस में ही मेजर कर सकते हैं, हम केवल सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं क्या? तो हम केल्विन में भी कर सकते हैं। तो केल्विन वाले का क्या होता होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास एक फ़ारेनहाइट का स्केल है, फ़ारेनहाइट, इसका लोअर पॉइंट जो होता है, लोअर पॉइंट जो होगा वो होगा 32 और अपर पॉइंट जो होगा, अपर पॉइंट जो होगा वो होगा 212। डिफरेंस इनके बीच का कितना होगा, तो डिफरेंस इनके बीच का होगा 180 डिग्री। सेल्सियस का लोअर पॉइंट कितना था, 0 था। अपर पॉइंट कितना था, 100 था। इसका कितना होता है पता आपने? तो ये शायद होता है 273 से लेके 373, 100 डिविजन्स होते हैं। एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। फ़ारेनहाइट में अगर आपको चाहिए तो आपको एक कन्वर्जन याद कर लेना, 9/5 C + 32, एक कन्वर्जन है। C क्या है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। और F क्या है, फ़ारेनहाइट है। और नंबर कितना है, 32। सो इट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्या कोई डाउट है आपने? ये याद रखिएगा। आगे चलें। अब हमने इसके बारे में डिस्कस किया होते कैसे हैं।
अब आपको पता है कि नॉर्मली होता है, अगर आपको हीट को आराम से सुनना है, अगर आपने क्या कर लेना है, हीट का फ्लो करवाना है, तो हीट, हाउ हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टॉपिक क्या है, हाउ हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे कैसे फ्लो करता है, तो एक सिंपल सा बात है कि एक प्रोसेस का नाम है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। वो कंडक्शन में क्या होगा, आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे आप लोग, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या करोगे, एक साइड टेम्परेचर की वैल्यू आप इंक्रीज कर देंगे। जैसे ए है, आपने टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, सो वी हैव increased the temperature of one corner, so heat will be flow from higher to लोअर। इसमें क्या होगा, ऐसे लेंगे, ऐसे, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, हमने क्या कर लेना है, एक साइड हीट देना है ऐसे, इसके चलते हीट जो है from one corner to another corner, heat will move from one corner to another। मतलब molecule will be enclosed with each other। एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा। इसमें कंडक्शन होगा, इसमें एक पार्टिकल जो बिल्कुल एडजेसेंट है दूसरे मॉलिक्यूल से, अपना टोटल एनर्जी दूसरे वाले को दे देगा, फिर वो वाला दूसरे वाले को दे देगा। क्या यो मानो, लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल। सपोज कोई साइकिल की पार्किंग है, यहाँ पे बाइसाइकिल्स जो है पार्क की हुई है यहाँ पे। अगर जैसे मान लो स्वप्निल आया, एक बाइसाइकिल्स को धक्का दे दिया, ये वाला इसको पुश कर देंगे, ये वाला इसको पुश करेंगे, और ऐसे कर कर के ये जो मोशन जो है, रेंडम मोशन जो है, जो पार्टिकल का जो एनर्जी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वाले में पहुंच जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हो कि इन दिस वे मोशन ऑफ द पार्टिकल विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो राउट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर जाए। क्या आया, आपने आया लक्षिता बहन, गॉट इट लक्षिता? ओके ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल मस्ट बी इन अ क्लोज विथ, बोलोगे ना कि इन कंडक्शन molecule
will be in contact with each other। ये याद रखिए। अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये है ऐसे, ये है ऐसे है। हमने क्या कर लिया कि मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे दे दिया हीट। तो व्हेन वी प्रोवाइड हीट, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो है जो कि बॉटम पे है, ये कहाँ चला जाएगा, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है। तो आफ्टर गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द बर्नर, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल आफ्टर गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द बर्नर, क्या हो जाएगा, एक बार अगर एक गेन कर लेगा, मॉलिक्यूल विल मूव अपवर्ड, ऊपर जाएंगे। और दिस प्रोसेस विल, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, विल कंटिन्यू टिल whole system are at the same temperature। फिर से बोल रहा हूं, यहां तक आ गया समझ आपको। दिस इज कॉल्ड दिस, ओके। तो जैसे आप अगर आपने एक बाउल लिया, इस बाउल में आपने मिल्क को पोर कर दिया, इसमें मिल्क है, तो आपको पता है ये मिल्क बॉयल कैसे होता होगा। तो होता क्या है कि इनिशियली क्या होगा कि हमारे पास बर्नर से जो हमारे पास कंटेनर होंगे, ये वाला ऐसे ऐसे कर करके कि बॉटम पार्ट जो होगा, बॉटम पार्ट विल एब्जॉर्ब द हीट, एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो जाएगा हल्का। तो ये वाला अपना कहाँ चला जाएगा, मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल्स विल गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो भारी वाला होगा नीचे आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना, यहाँ देखो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन द कन्वेक्शन, ऐसे बोल देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन द कन्वेक्शन क्या होगा, ड्यू टू, इसको समझना बड़ा जरूरी है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, the molecule which is at the bottom having, या bottom will get lower density
lower density after absorbing heat from the container, or this process will continue. This process will continue till whole container will be at same level of temperature. This is called convection. क्या बोलेंगे इसको? This is called convection. Yes. मतलब इसमें एक की पॉइंट क्या है? Molecules will move due to टेम्परेचर डिफरेंस, और ये बोलो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. या गॉट इट? आगे लिखेंगे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडिएशन. व्हाट वी कॉल टू दिस गाइस? व्हाट वी कॉल टू द नेक्स्ट प्रोसेस? रेडिएया. तो आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, और ये हमारा सन है. तो क्या होगा? द लाइट विच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस सन, जो भी लाइट सन से ओरिजिनेट करेगा, तो इन बिटवीन दिस पाथ, in the middle of this path, बोलोगे ना कि during the journey when rays are coming from the sun to the earth, तो बीच में क्या होगा? in the middle there will be no atmosphere. तो क्या होगा कि कुछ ऐसे भी रे होते हैं, there are some ray which move without the presence of the medium. तो रेडिएशन में क्या होगा कि इनमें क्या होगा? इट्स नॉट नेसेसरी दैट मीडियम मस्ट बी गोइंग टू बी देयर. द रे कैन बी मूव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम टू. तो आप ये बोल सकते हो कि भाई इसमें रे जो होगा जाएगा ऐसे, रे आर कमिंग, जो जरूरी बिल्कुल नहीं है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, द हीट एनर्जी will move from
the one part to another part. I hope it's all right. It makes some sense. Yes guys. आया लक्षिता आपको? ओके थैंक यू। अब एक बात करने वाले हैं, हम गैसेस के बारे में कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक। हम सबको पता है कि क्लास 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जो गैस होगा, गैस जो होगा या गैसेस बोल दो, कि पहली बात तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इनके सबको पता है मॉलिक्यूल्स आर separated little far from one another। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल जो होंगे थोड़े से दूरी पे क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। मॉलिक्यूल्स विल बी लिटिल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, सेपरेशन में ही होंगे। दूसरी बात देखो, अब इनमें मॉलिक्यूल्स के अगर आपको गैसेस के बारे में पढ़ाई करना है तो यूं बोलो कि हमें 3 पैरामीटर्स वी रिक्वायर्ड। कौन कौन से 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड चाहिए हमें? पहला पैरामीटर है प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में जानना। दूसरा पैरामीटर है वॉल्यूम, तीसरा पता है टेम्परेचर। अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है तो आप इजीली पता कर सकते हो कि गैस क्या क्या है। अब इन तीनों पैरामीटर को आप याद कर लो। पीवीटी, एक और भी होता है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सो I'm writing on the next page class. What I mean to tell you, suppose एक लॉ है, एक लॉ है, उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। सुनना आपको, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि इफ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं, देन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने से, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, द वॉल्यूम will definitely decreases। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आप देखो ऐसे मान भी सकते हो आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोला क्या गया कि एक कंटेनर ले लो, चलो 2-3 कंटेनर ले लो। ये कंडीशन क्या है, मान लो कि अगर टेम्परेचर सब में कांस्टेंट है, टेम्परेचर हर केस में कांस्टेंट कर रखा है। मान लो कि अगर आपने यहाँ तक है तो इसका प्रेशर ए है, वॉल्यूम बी है, तो अगर आप प्रेशर अगर 2p कर दोगे तो वॉल्यूम v/2 होना पड़ेगा। अगर आप और भी प्रेशर कर दोगे, यहाँ पे 4p करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v/4 हो जाएगा। मतलब जब भी अगर हम प्रेशर यहाँ अप्लाई करेंगे तो बाई अप्लाइंग द प्रेशर अप्लाई करते जाओगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम विल बी गोइंग टू बी डिक्रीज।
लक्षिता सिस्टर आ गया। This is what we have to remember. How do you write in mathematical form, Swapnil? So we can write PV will be going to be constant. Yeah, we can also write the product of pressure and volume of a gas will be constant. आया समझ में? आगे चलें। आगे लिखेंगे, जो हमें करना है उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या बोलेंगे उसको? चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या होगा डिस्कस करते हैं। इसको हटा दो। ओके, देखिए चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स लॉ क्या होगा, इसमें बड़ा सिंपल तरीका है कि इफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इफ वी कीप द प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करोगे, प्रेशर ऑफ द गैस आई मीन, अगर एक कांस्टेंट होगा तो होता क्या है, चार्ल्स ने क्या बोला था कि इफ वी इंक्रीज 1/273 of its temperature, then volume of a gas, Lakshita, of a gas will be increased by 1 unit volume। 1 यूनिट वॉल्यूम से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपने पहले VT कर दिया तो पहले कितना वॉल्यूम था आपके पास? V0 था। बाद में क्योंकि आपने T डिग्री बढ़ाया है तो पहले 1 डिग्री के लिए कितना था? 273। T डिग्री के लिए कितना होगा? इंटू T, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? V0। अब ऐड कीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? V0 1/T/273। दिस इज द V0। So we can VT, sorry. So we can tell volume will be directly proportional to the टेम्परेचर। याद रखिएगा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को बढ़ना ही पड़ेगा। वॉल्यूम मस्ट बी बाय increasing the temperature, volume must be raised। वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। आपने लिख लिया?
हमेशा केल्विन में लेके चलेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके टेम्परेचर ऑलवेज यू हैव टू टेक इन अ केल्विन, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेम्बर। आगे चलें। हमने चार्ल्स लॉ कर लिया, बोल्स लॉ कर लिया। अब हम जो करने वाले हैं उसका नाम है, क्या नाम है, एवोगैड्रो लॉ। एक लॉ करेंगे, देखिए एवोगैड्रो लॉ, देखिए एवोगैड्रो लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए जी बैठ जाइए अच्छे से। टॉपिक है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि बड़ा सिंपल है कि आप एक बात बताओ, ये बोलता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, या ऐसा बोलो, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, equal volume of the gaseous contain the equal number of moles। अगर आप देखोगे बीच में, इसमें क्या बोला कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर इनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट सेम होगा तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। सो दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये राइट, इसको देख लीजिए जल्दी से। देख लिया आपने? ठीक, आगे लिखिए। अब हमने क्या बोला, एक होता है, देखो, आइडियल गैस इक्वेशन। एक और भी लॉ होता है, वो क्या बोलता है, इट्स रिलेटेड टू द प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? अगर हमारे पास कोई गैस कंटेनर है ऐसे, और इस गैस कंटेनर में खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, if we have a large number of gaseous molecule which collide with the container, then total pressure of a gas will be equal to the sum of the pressure exerted
by the individual gases। मतलब अगर P टोटल है तो सारे गैसेस का क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, समेशन होगा। लिख लो, अगर ये हमारे पास है तो सारों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। सारों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अगला सब है, चलिए आप लोग को पता है एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जहाँ पे वॉल्यूम जो है गैस का बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो जैसे क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे क्लास, देखो ध्यान से, आप इस फॉर्मूले को पहले लिख डालो। वी टी विल बी इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे 1 प्लस टी बाई 273। अगर if somebody put a value t will be equal to minus 273, then our equation Vt will be going to be 0। तो जिस टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस बिल्कुल 0 हो जाए, ऐसे लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच the volume of the gas will be 0 are known as, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखिए, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नहीं, सेल्सियस में नहीं पुट करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ इस सेल्सियस में पुट करना पड़ेगा, है ना। 273.16 क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ। अब इसी और देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई डाउट है। अब हम लिखेंगे, हाँ कोई डाउट है, एक लिखिए, आइडियल गैस इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें होता है, सबको कंबाइन कर दो, so we'll get PV will be equal to nRT. This is called आइडियल गैस। आगे चलें, इसको लिखिए, PV इक्वल टू nRT, PV वेट बाई मोलर मास, PM V
PM will be equal to weight by volume density। तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? PM/R। प्लीज राइट दिस ऑल्सो। आगे चलें। आगे आपको पता है, अगर आपको इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ वेरी यूनिक फॉर्मूला, नॉट यूनिक फॉर्मूला, एवरीबॉडी नो दिस। P1V1 will be equal to nRT1 P2V2 T2 and RT2 RT1 and इसको और इसको इक्वेट करो, सो वी गेट P1V1 P2V2 ऐसा कर दो, इसको N1 कर दो, N2 कर दो, R से इक्वेट कर लो, इसको काटो, ऐसे लिख लो N1 T1 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये राइट दिस, इसे आपने यूनिक फॉर्मूला। आगे चलें। एक बेसिक फार्मूला है जो डिस्कस करूं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पावर प्रेशर, सॉरी प्रेशर। प्रेशर जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, pressure exerted by a gas will be equal to only there when molecule will exert pressure on the wall of the container. Any doubt? Yeah, people, got it? Yeah. Okay, अब आगे चलेंगे। तो ये तो इतना ही था, अभी अब कुछ और कराने वाला हूँ मैं, फिर डिस्कस करते हैं। अभी अब देखेंगे हम कि कुछ प्रोसेस होता है जो हमने डिस्कस किया। क्या क्या प्रोसेस डिस्कस किया, सो अपने बताएंगे आप मुझे। व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। और ठीक, इसमें आ गया आपको। देखिए हीट एंड वर्क की बात कर लेते हैं, सब साथ में तीनों का क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक लिखिए हीट एंड वर्क। देखिए हीट या चल में, अच्छा
ठीक है, आप बताइए क्या नाम है लक्षिता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बढ़ा के कर लेंगे ना। नहीं, कल तो नहीं रख सकते ना। अब हम अल्टरनेट पे वेडनेसडे को रख, क्या बोलते हैं, फ्राइडे थर्सडे को रख लेंगे ना। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू लक्षिता। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ऑलराइट। तो आप कहाँ क्लासेस लेते हैं?